हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ ऋतु पांडे और इस वीडियो में हर तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इससे कोई भी इम्पॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो स्किप ना हो सके। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे जो टॉप की न्यूज़ है वो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2020 से रिलेटेड है, जिसमें 15,198 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू होने वाले हैं। और इसमें डिटेल में देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के और जिसमें 12,603 और प्रवक्ता पीजीटी के 2,595 कुल 15,198 पदों पर नियुक्ति का संशोधित विज्ञापन सोमवार देर शाम को जारी कर दिया। तकरीबन 4 महीने बाद जारी किए संशोधित विज्ञापन में प्रशिक्षण स्नातक टीजीटी के 310 पद कम हो गए हैं। अभ्यर्थी मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर 2020 को टीजीटी के 12,913 व पीजीटी के 2,595 कुल 15,508 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। लेकिन सोमवार को जारी संशोधित विज्ञापन में टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2,595 कुल इतने 15,198 पद रह गए हैं और टीजीटी के 310 पद कम हुए हैं। ये स्थिति तब है जबकि अध्यक्ष वीरेश कुमार पद कम न करने की बात कह चुके हैं और जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट यूपीटीटी 2020 से रिलेटेड ये अपडेट है। और मैं बता दूं कि टीचिंग से रिलेटेड कल काफ़ी अच्छा दिन गया। बहुत सारी चीज़ें आई हैं न्यूज़ में, जिसमें यूपी टेट 2020 के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के लिए इस बार 3 विकल्प भर सकेंगे। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट की बात कहूँ तो यहाँ पे पंजीकरण शुरू होगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं 18 मई से और पंजीकरण 1 जून तक होगा। आवेदन शुल्क 2 जून तक जमा हो सकती है। आवेदन पूरा होगा 3 जून तक और परीक्षा केंद्र तय होंगे 15 जून। प्रवेश पत्र आपको 14 जुलाई से मिलने शुरू हो जाएंगे। परीक्षा इसकी 25 जुलाई को होगी, जो कि 10 से 12:30 जूनियर के लिए और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। और उत्तरमाला जारी होंगी 29 जुलाई तक और ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी 2 अगस्त तक। रिजल्ट इसका 20 अगस्त को आ जाएगा, यानी कि आपका 18 मई से लेके 20 अगस्त तक इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी टेट की। तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे नीट परीक्षा से रिलेटेड अपडेट है, जिसमें परीक्षा साल में एक बार ही होगी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में ऐसी जानकारी दी है। यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा इस साल सिर्फ एक बार ही होगी। सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे से किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए इस साल नीट की परीक्षा सिर्फ एक बार ही होगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एनटीए को कोई ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ है। बता दें कि इस साल की नीट परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित होगी और साथ ही में ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में होंगी। यहाँ पे एसएससी ने दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 67,740 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। और यहाँ पे कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2020 में इतने अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। और साथ ही कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2020 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। बता दूं कि ये जो परीक्षा थी वो कंप्यूटर आधारित थी, कंप्यूटर बेस पे थी और इसमें लगभग
इतने अभ्यर्थियों ने को सफल घोषित किया गया है 67,740। और इसमें एससी के 11,236 और एसटी के 3,047 और ओबीसी के 13,476 और सामान्य वर्ग के 33,612 अभ्यर्थियों को इसमें सफलता मिली है। और इसके आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एमबीबीएस में इस बार जो सत्र शुरू होगा उसमें 972 सीटें बढ़ने की अपडेट आ रही है, जिसमें नए शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की 972 सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकारी कॉलेजों में पीजी कोर्सेज की भी 165 सीटें बढ़ेंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को भेज दिया गया है। प्रदेश में अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की 2,928 सीटें हैं। 972 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को एनएमसी की हरी झंडी के बाद एमबीबीएस कोर्स की कुल 3,900 सीटें हो जाएंगी। पुराने मेडिकल कॉलेजों में आगरा में 22 और मेरठ में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये एक अपडेट थी काफ़ी। यहाँ पे अगली अपडेट यूपीपीसीएस ARO 2016 मेंस की अपडेट है, जिसमें समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों ने परीक्षा से अपना अभ्यर्थन वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र दिए हैं। इन अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने से ARO भर्ती परीक्षा में स्पर्धा कुछ कम होगी और अब मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। आयोग ने ARO 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे कि अगर उनका चयन किसी अन्य पद पर हो चुका है और वे इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं तो अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 से 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस बीच आयोग को कुल 20 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले हैं। आयोग ने इस साल 30 जनवरी को खंड शिक्षा अधिकारी और 17 फरवरी को पीसीएस 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था। इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का भी अंतिम रूप से चयन हुआ है जो ARO 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। पीसीएस में चयन के बाद अगर ARO की मुख्य परीक्षा में भी उनका चयन हो जाता तो ऐसे अभ्यर्थी पीसीएस व बीईओ के पद को ही तरजीह देते थे और ARO के पद खाली रह जाते। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे। और ARO के 361 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। 3,85,122 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 1,40,301 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 5,774 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा पिछले साल 22 और 23 दिसंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया है कि अभ्यर्थन वापसी के लिए 20 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले हैं। अगली अपडेट भी यूपीपीसीएस ARO 2016 से रिलेटेड ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ARO 2017 का अंतिम चयन परिणाम काफ़ी पहले जारी कर चुका है, लेकिन ARO 2016 की भर्ती विवाद के कारण फंसी रही है। इसमें पहली प्रारंभिक परीक्षा में पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने के आरोप लगे थे, इसलिए सीबीआई जांच हुई लंबे समय तक विवाद का निपटारा नहीं हो सका तो आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा निरस्त कर दी थी और प्रारंभिक परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। 5 साल बाद अब भर्ती पूरी होती नजर आ रही है। अगली अपडेट यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ पे जेल वार्डन, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थियों का पुलिस लाइन में कागजातों का सत्यापन और मेडिकल परीक्षा चल रहा है। नोडल अफसर एसपी प्रोटोकॉल कुलदीप सिंह ने बताया कि सोमवार को 450 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया है। 6 विभिन्न प्रमाण पत्रों की जांच में बाहर कर दिए गए हैं और 20 अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षण में अनफिट हुए हैं। किसी की लंबाई कम थी तो किसी की आंखों में समस्या थी। अगली अपडेट CCSU से रिलेटेड है, जिसमें 22 से प्रोफेशनल और 26 मार्च से होंगी ट्रेडिशनल कोर्सों की परीक्षाएं।
और साथ ही में LLB में प्रवेश लेने का आज आखिरी दिन है। जो लोग भी रह गए हैं वो आज जाकर अपनी वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, AKTU पहली बार ऑनलाइन परीक्षा लेगी, जो कि 16 मई को प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें प्रदेश में फार्मेसी, मैनेजमेंट व डिज़ाइन संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को इस साल पहली बार ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा इस साल पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन 18 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जबकि प्रवेश परीक्षा 16 मई को प्रस्तावित है। इस कोर्स की प्रवेश परीक्षा में प्रदेश से हर साल लगभग 70 से 75 हज़ार विद्यार्थी शामिल होते हैं। अगली अपडेट लखनऊ विश्वविद्यालय से है, जिसमें मेगा जॉब फेयर के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं और यहाँ पे 100 से ज़्यादा कंपनियाँ इसमें आएंगी और प्लेसमेंट लेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे छात्रवृत्ति से रिलेटेड अपडेट है, जिसमें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में करीब 3.5 लाख छात्रों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। जाति व आय प्रमाण पत्र का मिलान न होने और NAC व NBA ग्रेडिंग न होने से इन्हें योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डेटा की जांच मंगलवार सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी, इसलिए यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में सत्र 2020-21 में 56 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन करने वाले प्रत्येक छात्र का डेटा NIC अपने सॉफ्टवेयर से चेक करती है। सोमवार देर शाम तक 3.5 लाख छात्रों का डेटा निरस्त किया जा चुका है और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसके मुख्य कारण पिछले साल का रिजल्ट अपलोड न करना, आय व जाति प्रमाण पत्र का संबंधित वेबसाइट से मिलान न हो पाना और पिछली कक्षा में न्यूनतम अंकों की अर्हता पूरी न कर पाना आदि है। इस साल से निजी विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थानों के लिए योजना का लाभ लेने के लिए नेशनल असिस्टेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन की ग्रेडिंग ज़रूरी है। जिन विश्वविद्यालयों और संस्थानों के पास इनकी ग्रेडिंग नहीं है, उनके छात्रों को भी योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि सामान्य व अनुसूचित जाति वर्ग की 1.70 लाख विद्यार्थियों का डेटा निरस्त हो चुका है। सभी वर्गों में यह संख्या 3.5 लाख को पार कर चुकी है। अगली अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड है, जिसमें प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के पदों पर भर्ती के लिए अब पुरातत्व विषय की डिग्री मास्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में लिया गया। विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास से 25 पद शामिल हैं, जिसमें MAHM डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की थी कि उन्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के पद के लिए माना जाए, क्योंकि पुरातत्व विषय प्राचीन इतिहास से अंतःसंबद्ध है। अगली अपडेट भी माध्यमिक स्कूलों से रिलेटेड है, जिसमें 31 मार्च तक जो है 31 मार्च तक ये खाली हो जाएंगे और 500 से अधिक प्रधानाचार्य पदों के लिए भी यहाँ पे निकली है अपडेट। ये थी अभी तक की जितनी भी अपडेट्स जॉब से रिलेटेड। ऐसी हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब